पढ़ूंगी। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, तुम तो हमेशा गाली देती रहती हो। फिर उसकी मम्मी अब क्या बोल रही है कि आने दो मैम को, फिर बेइज्जत करेंगे। मतलब सॉरी, मुझे बच्चों के सामने ये बात बोलनी पड़ी है क्योंकि ये लोग खुद सुनते भी हैं कि मैम बुलाती है गांधी मैदान में और बच्चों को लाइन मारना सिखाती है और खुद भी लाइन मारती रहती है, लड़का लौंडागिरी करती है। मतलब इतनी घटिया बातें करते रहते हैं इनके पेरेंट्स की। हंसने पर, बोलने पर, नाचने पर, गाने पर तालियां बजा रहे हैं। बिल्कुल। अरे यार समझाओ, तुमसे छोटा है ना बेटा। जान मार देगा तो बोलिएगा बच्चा है। तुम्हारा जान चला गया। टमाटर यहाँ पैदल चल रहे हैं धूप में, और ये छाता लेकर सानू सर। एक तो ये 10 दिन में एक बार आते हैं और वो भी छाता वाता लेकर। नमस्कार, मैं मंजरी मणि त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे नए वीडियो में। और आज हमारे साथ जा रही है रोली। भाई क्या ही बताएं, हम लोग गांधी मैदान को धीरे धीरे काशीपुर में शिफ्ट कर देंगे क्योंकि इतने सारे बच्चे जा रहे हैं उन सबको पढ़ाने कि मुझे लगता है अब मैं नहीं भी जाऊंगी तो लक्ष्मी रोली लोग जाके पढ़ा देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये अपने और नन्हे नन्हे साथियों को चाहते हैं कि वो भी पढ़ें, और ये लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। पहले मैं अकेली थी, अब देखिए हमारे छोटे छोटे साथी। रास्ता में हम लोग क्या बोले, आज हम लोग अमित को पढ़ाएंगे। तुम लोगों के मतलब बेटा, इस जन्म में तुम लोग अमित को नहीं पढ़ा पाओगे। वो आया तो पढ़ ले। वो अमित अगर किसी से पढ़ लिया तो मतलब वो धन्यवाद। पढ़ाएंगे। आरोही, हाँ आरोही पढ़ सकती है, वो भी उसका मन किया तब। नहीं तो कॉपी फेंक देंगे। तो आज ना मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि एक तो वहाँ पे मशीन लगा है वो पानी वाला, तो उसकी बहुत आवाज़ आ रही थी। और दूसरी बात ये थी कि वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से बच्चों के ही फैमिली मेम्बर जो हैं जो वहाँ पे रहते हैं वो गाना बजा रहे थे। तो जब आप पता है ऐसे जगहों पे पढ़ाते हो ना, तो आपको पता चलता है कि कितना स्ट्रगल है। अब देखिए जैसे कि ना ये बहुत गंदा पानी है, बच्चे बता रहे थे कि नाला का या किसी चीज़ का नाली का पानी, और वो बहते बहते हम जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ आ गया है। और हमारा मैट गीला हो रहा था, तो हम इसको कैसे मिट्टी डाल डाल कर बहुत मुश्किल से इसको हटाए हैं, मतलब रोके हैं। और ये हमारी छोटी सी क्यूट सी आरोही, इसकी बहुत नौटंकी है, मतलब कमाल की एक्ट्रेस है। इसको कुछ भी बोल दो ना, ये रोनी की एक्टिंग करती है और उसके बाद तुरंत हंसने लगती है।
तो मतलब ना ये बहुत सीधा सा इसका है कि मैम कुछ भी बोलेगी तो मैं रोने की एक्टिंग करूँगी, फिर मुझे प्यार मिलेगा पर मैं पढ़ूँगी नहीं। इनको पढ़ाने के लिए मैं दिन रात लगी हुई हूँ, आती हूँ। और एक तो ये स्कूल नहीं जाते हैं, इन लोग के माता पिता कुछ बोलते नहीं हैं। और दूसरा कि मोहल्ले में और नहीं तो क्या होता है कि कल की भी घटना, ये तो हमेशा से होता है लेकिन अभी कल की घटना है कि बोला गया है एक लड़की है जो हमारे पास पढ़ती थी, अब नाम नहीं लूँगी क्योंकि अपने ही बच्चों का क्या कोई नाम ले, और वो हमेशा मुझे गाली देती रहती है। नाटक वाटक करती थी, अभी छोड़ दी है, और हमेशा गाली देती रहती है। बीच में वो बोली कि मैं पढ़ूँगी, तो मैंने बोला कि नहीं भाई तुम तो हमेशा गाली देती रहती हो। फिर उसकी मम्मी अब क्या बोल रही है कि आने दो मैम को, फिर बेइज्जत करेंगे। मतलब ये लोग एक तो इनके बच्चों के लिए इतनी मेहनत करो, बच्चे भी हैं कि पढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, माता पिता है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं जाऊंगी, कब बेइज्जत करें। मीन्स इसीलिए मैं गांधी मैदान में आके पढ़ा रही हूँ, उधर नहीं पढ़ाती। तो गांधी मैदान में भी आकर बेइज्जत करते थे, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। और दूसरी ये बच्चे हैं, आप लोग खुद चाहते हैं कि मुझे लोग आकर बेइज्जत करें, क्योंकि वो यही ना कहते हैं। मतलब ऐसा कहने में आया है कि मतलब सॉरी, मुझे बच्चों के सामने ये बात बोलनी पड़ी है क्योंकि ये लोग खुद सुनते भी हैं कि मैम बुलाती है गांधी मैदान में और बच्चों को लाइन मारना सिखाती है और खुद भी लाइन मारती रहती है, लौंडागिरी करती है। मतलब इतनी घटिया बातें करते रहते हैं इनके पेरेंट्स की, मतलब क्या ही बताया जाए। इतने सालों में थोड़ा भी रवैया नहीं बदला। किधर से लग रहा है? उसका कपार फूट गया, उसका तबीयत खराब है, वो सो गई थी। कारण सुनिए, किधर है कपार फूटा हुआ? हमको तो दिख ही नहीं रहा फूटा हुआ कपार। इन सबका खरोच लग जाता है कि कपार फूट जाता है। किधर फूटा है? दिन भर रेस्ट किए हो, कपार फूटा। बैठे कद्दू राजा, सलगम और प्याज मिलकर, सलगम और प्याज मिलकर खूब बजाए बाजा। पता चली ये बात, इसका अर्थ क्या है? मतलब रात को ये सपने देख रहे थे, तब पता चला, तब सुबह में ये पता चला था कि ये सारा सपना वो रात को सो कर देखे थे। ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। आलू मटर टमाटर, आलू मटर टमाटर, कद्दू जी हंसते मुस्काते, कद्दू जी हंसते मुस्काते, लौकी दुल्हन लाए, लौकी दुल्हन लाए, कटहल और करेले जी ने, कटहल और करेले जी ने, चाट पकौड़े खाए, चाट पकौड़े खाए। जो जन बढ़ते ही बदन पसारा, कभी तनु की दोन विस्तारा। सोरठ जो जन मुखटे ही खाया हूँ, तुरंत पवन सुत 32 गया हूँ। हंसने पर, बोलने पर, नाचने पर, गाने पर, तालियां बजा रहे हैं। अभी हम लोग मंच से गए थे, ना बिल्कुल। तो वो जो एक्सपोजर आपको मिला है, उस एक्सपोजर के पीछे की वजह क्या है? और ये एक्सपोजर सबको नहीं मिलता, आपको मिल रहा है। आप इसका सम्मान कीजिए, इसका भरपूर आनंद लीजिए, जितना सीख सकते हो सीखिए। समय के साथ जब आप बड़े होंगे, 15 साल 30 साल की उम्र के होंगे, जब आपको ये समझ आएगी कि पोइट्री क्या होती है, कहानी क्या होती है, उपन्यास क्या होता है, नाटक क्या होता है, वो हमें संवेदना के स्तर पर कहाँ लेकर के जाता है, हमें व्यक्ति के स्तर पर क्या बनाता है, तब आपको याद आएगा कि आप गांधी मैदान के इस छोटे सी जगह में बैठ करके आप क्या ले रहे थे, आप क्या सीख रहे थे। अभी आपको नहीं पता चलेगा। तो उसका पूरा आनंद लीजिए। और अच्छी बात है कि आप सब लोग बहुत सलीके से ट्रेंड हो रहे हैं, इज्जत से आप सीख रहे हैं, प्यार से आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और मंजरी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। हमारी बहुत दूर से शुभकामना भी है और हम नज़दीक भी हैं। हम यहाँ आए भी तो मिलने के लिए आए, और इसके अतिरिक्त भी समय समय पर जब भी जिस भी तरह से जिस भी रूप में हम कुछ कर पाएँ, या हमारे दोस्त कुछ कर पाएँ, या और भी लोग कुछ कर पाएँ, हम सबके लिए जो है वो खुशी की बात होगी। ठीक है, विशेष नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन अभी अब दूसरी बार अगर कभी मौका लगा, हम आए बैठे, हम लोग कविताओं पे बात करेंगे। ठीक है, और तुम लोग को हम कविता लिखना सिखाएंगे। ठीक है, पक्का? ध्यान रखोगे अपना, सब पढ़ोगे प्यार से। ठीक है, चलो।
बाय, थैंक यू। चलो ना आगे देखते, चलो मुझे लगता है तुम लोग लड़ ही जाओगे कहीं। पता नहीं क्यों मुझे देखते हो, आगे सब देखना होता है बेटा। तो आज का क्लास हुआ खत्म, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए